प्रिय साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए, जो अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम देने के लिए अपने घरों से कमीशन के लिए निकलने वाले हैं, वो समस्त अधिवक्ता बंधु और बहन लोग, इस बात को थोड़ा गंभीरतापूर्वक और ध्यान से सुनें। अभी-अभी हाई कोर्ट इलाहाबाद के सिंगल पीठ के अंतर्गत विचाराधीन एक सुनीता चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मैटर के अंतर्गत एक ऐसा अंदाजा है, एक ऐसा निर्णय आने की कल पूर्व उम्मीद है, कल की डेट लगी है। महत्वपूर्ण मसला ये है कि इस मसले में जो विवाद का मूल कारण पहले थोड़ी देर बता दें 2 मिनट में, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये एग्ज़ाम टलने तक कैसे आ पहुंचा है। ये मामला काफ़ी समय से पेंडिंग था। पेंडिंग का मतलब ये विचाराधीन था। दिव्यांगजनों का परिवर्तित रिजल्ट आने के बाद जब बच्चों ने देखा कि हमारी कैटेगरी यानी जब कैटेगरी को बाहर किया गया, उसमें 7 बच्चे ऐसे बाहर किए गए जिनका सिलेक्शन लेग कैटेगरी में यानी पैरों के दिव्यांग स्थिति वाले स्थिति से उनको बाहर किया गया। लेकिन कमीशन ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये बच्चे जो बाहर किए जा रहे हैं, ये वास्तव में जनरल के कट ऑफ से, जो भी कट ऑफ उनकी अभी है, इसको स्पष्टता भी कमीशन ने किया भी नहीं है, लेकिन इस कट ऑफ के चलते, समझिए बात को, वो ज़्यादा नंबर पाने वाले बच्चे थे। ऐसे समझें, जो भी नंबर हो, ये बच्चे 115 या उसके ऊपर हैं। ये इस स्थिति में हाई कोर्ट में जब इस मुद्दे पर बहस हुई, इन बच्चों ने केस किया कि हमको एग्जाम में बैठने दिया जाए, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी के न्यूनतम कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेके आए हैं। हमको लेग कैटेगरी में डिस्क्वालीफाई तो किया गया है, लेकिन हमको ऐड करना चाहिए था जनरल कैटेगरी में। तो कमीशन इस बात के लिए उत्तर दे रहा था, क्योंकि आप लोगों ने लेग कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया था, जो कि करना नहीं चाहिए था। हम लोगों ने लेग कैटेगरी को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो ये बात जब बहस के दौरान हुई, तो ये मुकदमा चूंकि न्यायमूर्ति नीरज तिवारी सर के कोर्ट में चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंतर्गत, इस सुनवाई में जब ये बात आगे बढ़ी, तो न्यायमूर्ति महोदय ने खुद अपने आप से पूछा, कमीशन के अधिवक्ता से पूछा कि आपने फॉर्म में डाटा क्यों बनाया? फिर अगर आपको अनुमन्य नहीं था तो लेग कैटेगरी फॉर्म में बनाई क्यों? इसका उत्तर कमीशन नहीं दे पाया। कमीशन के इस उत्तर न देने की वजह से ये मामले में वो खुद फंस गया। और दूसरी बात, जब पड़ताल और आगे बढ़ी, तो सीटों के आवंटन में जो इन्होंने 17 से 69 कर रखा है, उसका कैटेगराइजेशन यानी एससी इतना, ओबीसी इतना, जनरल इतना है, उसमें एक बहुत मुश्किल घड़ी तब आके दोबारा खड़ी हो गई कि जब कमीशन एक बार पुनः बताने में ये फेल हो गया कि सर कैटेगराइजेशन भी क्लियर सही ढंग से नहीं हो पाया है। 27% का जो होता है ओबीसी नहीं हो पाया। जनरल कैटेगरी का इस हिसाब से लगभग 24 सीट होनी चाहिए, और ओबीसी कैटेगरी लगभग 20 होनी चाहिए, और एससी कैटेगरी 15 होनी चाहिए। जबकि आवंटन इस तरीके से है कि 14 सीट एससी की है, 19 महज जनरल की है, और 27 चली गई है ओबीसी की। तो इसमें भी वो स्पष्ट जवाब ना देने के कारण कमीशन के अधिवक्ता को न्यायमूर्ति महोदय ने कल तक का समय दिया है। और एक जिस केस को लेकर के कमीशन का अधिवक्ता महोदय पहुंचे थे कि वैशाली कुमार स्टेट ऑफ यूपी में ऐसे ही जजमेंट में इन लोगों को दोबारा एंट्री करने का अनुमति नहीं दिया, तो उस चूंकि इत्तेफाक देखिए कि वो वैशाली कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला जजमेंट भी माननीय न्यायमूर्ति महोदय जो वर्तमान मसला देख रहे हैं, उनके द्वारा ही दिया गया था। उन्होंने उसको खुद, जो उनको अनुभव था, उन्होंने तपाक से कहा, नहीं भाई, इस कैटेगरी में जो ये मसला था, इसमें कैटेगरी से था, मतलब उसमें जो लड़के बाहर हुए थे उनको अगर लिया जाता तो कैटेगरी में लेना पड़ता, वो पॉसिबल नहीं था। न्यायमूर्ति महोदय के अनुसार कोई बच्चा अगर कैटेगरी में डिस्क्वालीफाई कर रहा है, लेकिन बाकी अहर्ताएं अगर उसकी जनरल में जाने की हैं, तो उसको जनरल में लिया जाना चाहिए था। क्यों नहीं लिया? तो पहली गलती तो ये की कि फार्म में कैटेगरी अनुमन्य ना करते हुए फार्म में वो डाटा बनाया। दूसरी गलती ये की कि अपने ही द्वारा दिए गए रिजल्ट में इस चीज का उल्लेख भी नहीं किया, और नए कैटेगरी के बच्चों को, यानी जो ये लेग कैटेगरी में जनरल से भी ज्यादा नंबर पाए थे, उनको दोबारा जनरल में सेलेक्ट ना करके किया। और तीसरी गलती सबसे महत्वपूर्ण ये कर दी
हर विज्ञापन में एससी ओबीसी जनरल का जो कट ऑफ सीट होती है उसकी फिक्स आरक्षण के मुताबिक सीटें आवंटित होती हैं, उसमें गलती कर दी। अगर ये गलती तीनों की तीनों पर सटीक जवाब कल नहीं दे पाता है, कमीशन के अधिवक्ता महोदय ने कमीशन जवाब स्टेट जवाब नहीं दे पाता न्यायमूर्ति महोदय को, तो ये पक्का समझिए कि इस बात की 100% संभावना है कि आपका एग्जाम एक बार 15 दिन के लिए टले। उसकी भी एक बात यहां से पुष्ट हो रही है, शायद ऐसा कमीशन को पहले से ही लग गया था, इसीलिए उन्होंने 22 की डेट सुरक्षित रखी है। ऐसा हो सकता है कि 9 से टले तो 22 को आपकी परीक्षा हो। और अगर कमीशन आरक्षण के कैटेगराइजेशन वाले मुद्दे को संतुष्टि पूर्वक न्यायमूर्ति महोदय को संतुष्ट कर ले गया, केवल मसला यह बचा कि ये 4 बच्चों का क्या हो, तो इनको सीधे अनुमति ठीक 9 तारीख को दे करके एग्जाम करवा लिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से ब्लंडर मिस्टेक की आज जानकारी मिली है और जिस तरीके से इमरजेंसिकल छुट्टी वाले दिन पर कल सुनवाई है, इस बात की बू आ रही है कि शायद यह संभव है कि कमीशन संतुष्ट ना कर पाए और अंत में एग्जाम ये इतने दिनों के लिए टल जाए और उसमें एक बार पुनः रिजल्ट के बारे में या सीट के कैटेगराइजेशन के बारे में कुछ नए तथ्य कल के या परसों वाले पेपर में सुबह सुबह देखने को मिले आप लोगों को। तो मेरा ये वीडियो इमीडिएटली इमरजेंसिकल ढंग से मैं ये दे रहा हूं। मैं कुछ अपने क्लासेज में जीएस की क्लास लेने जा रहा था, लेकिन मुझे सूचना मिली, मुझे महत्वपूर्ण सूचना मिली, इसलिए मैं इसको एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है, वो सारे बच्चे जो एपीओ का मेंस देने जा रहे हैं निश्चित तौर पर एक दूसरे से संबद्ध हैं। आप इस न्यूज को सबके हित के लिए, क्योंकि सबको अपने घर में एग्जाम नहीं देना है, आना है प्रयागराज या लखनऊ, तो इस ठंड के मौसम में जहां बहुत ज्यादा गलन भरी ठंडक है, सबके हितार्थ इस न्यूज को तेजी से शेयर कर दीजिए, सबको यह सूचना मिल जाए और सब सतर्क हो जाएं इस बात के लिए। इस बात की प्रबल संभावना है। कल हमारा जो व्यक्तिगत अपना अनुभव कहता है वो 80-20 का है। 80% इस बात की संभावना बन रही है कि शायद कल कमीशन संतुष्ट ना कर पाए और 20% लक बाई चांस या स्थिति ऐसी बनती है जिसमें एक संभावना, मैं संभावना इसको कहूंगा कि स्टेट लेवल पर रात में ही कमीशन के अधिकारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर कार्यालय से बात करें और वो सीट आवंटन के बारे में कोई स्पेशल प्रिविलेज ऑर्डर की बात करें। अगर वो सब बातें सुलझ जाती हैं तो हो सकता है कल आने वाले सारे अभ्यर्थी जो लखनऊ कमीशन और प्रयागराज कमीशन में आने वाले हैं वो आने के बाद अपने राइट टाइम पर एग्जाम दें। अन्यथा अगर ये नहीं हो पाया तो ऐसे पटना में जैसे एपीओ के साथ हुआ था, एपीओ का बिहार एपीओ मेंस का एग्जाम देने जाने वाले सारे अभ्यर्थी पटना पहुंच गए थे, होटल में ठहर गए थे और स्टे ऑर्डर के चलते उन्हें वापस आना पड़ा था। यहां भी परीक्षा स्थगित करने के आसार बन रहे हैं। यह महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना में इस बात की गुंजाइश है, मैंने कोशिश की है कि आप तथ्यों को समझ पाए, वीडियो लंबी ना हो, ज्यादा सुनने में समय न लगे, इसका भी ख्याल कर रहा हूं। अगर आप इस चैनल पे आप हमारे नए हैं तो आप तुरंत तत्काल इसको सब्सक्राइब करें, लेकिन शेयर जरूर करें और हमारी इस सूचना से आपको कितना लाभ पहुंचा इसका कमेंट करके हमको अपने स्नेह से आभारी बनाएं। सत्यमेव जयते।